गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के सेशन में हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में जानेंगे और एक्सेलरेशन को हम लोग थ्योरेटिकल तरीके से नहीं समझेंगे। आप लोग एक्सेलरेशन को थ्योरेटिकल तरीके से पढ़ चुके होंगे, डेरिवेशन भी किए होंगे, कई सारे क्वेश्चंस को भी बनाए होंगे, उसके फार्मूला को यूज किए होंगे और यूज करने के बाद जो है उसे बना कर निकल गए होंगे। हो सकता है कि आप एग्जाम देकर के क्वालिफाई भी कर गए होंगे, 2 साल 3 साल 4 साल निकल गया होगा, लेकिन आपको वास्तव में एक्सेलरेशन का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा कि एक्सेलरेशन होता क्या है, कैसे हम लोग फील कर सकते हैं। तो आइए हम उसे फील कराते हैं और किस तरीके से एक्सेलरेशन जो है हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक्सेलरेशन में आप लोग जनरली जो है यहाँ पर करते हैं कि वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम कर देते हैं, ठीक है, और इस तरीके से आप जो है एक्सेलरेशन निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे वास्तव में एक्सेलरेशन होता क्या है, जैसे कि अगर एक्सेलरेशन के बारे में अगर आप स्टडी कर रहे होंगे तो 2 तरह का एक्सेलरेशन मिलेगा। एक आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिलेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और दूसरा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो उसमें क्या होगा, कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि सबसे पहले अगर हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें, अगर मान लीजिए कि आप यदि बाइक को ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, यदि आप बाइक को ड्राइव कर रहे होते हैं तो आप स्टार्टिंग में मान लीजिए कि टाइम t इक्वल टू 0 पे आपने स्टार्ट किया एट x इक्वल टू 0 से, ठीक है, 0 से आपने स्टार्ट किया। और आप लोग कभी कभी क्या करते हैं कि जब यदि आप लोग नादान होते हैं तो आप जो है कभी कभी 2 नंबर गियर में 3 नंबर गियर में ही आप जो है गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि गाड़ी जो है इतना फास्ट स्टार्ट होती है, इतना फास्ट स्टार्ट होती है, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि मान लीजिए कि अगर हम लोग एक्सेलरेशन का यूनिट की बात करें तो यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो मान लीजिए कि यदि 10 मीटर 10 मीटर मूव किया है, ठीक है, गाड़ी जो है 10 मीटर मूव किया एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड में, या मान लीजिए कि 100 मीटर लिख दीजिए, ठीक है, 100 मीटर गाड़ी चला 2 सेकेंड में, तो एक्सेलरेशन क्या होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 100 मीटर है और यहाँ पर जो है आपका टाइम 2 है, यानी कि 2 सेकेंड है, तो 2 सेकेंड, और यहाँ पर यदि आप स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ से आप देखेंगे कि 100 मीटर बाई 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 सेकेंड स्क्वायर, यहाँ से कट जाएगा और कटने के बाद क्या मिलेगा, 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से गाड़ी जो है एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि 2 सेकेंड में ही गाड़ी जो है 100 मीटर पहुंच चुका है। तो इसका मतलब है कि ये अगर हम लोग एक एक करके देखें, जैसे मान लीजिए कि गाड़ी स्टार्ट हुआ तो 1 सेकेंड में पहला सेकेंड जो होगा उसमें कितना, गाड़ी डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये जो है आपको 50 मीटर होगा, 50 मीटर। दूसरा सेकेंड में जैसे ही जाएगा तो ये 100 मीटर, यानी कि यहाँ पर भी 50 मीटर आएगा, यहाँ भी 50 मीटर, और फिर तीसरा सेकेंड होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, 50 मीटर, यहाँ पे भी जाएगा तो 50 मीटर। इसका मतलब है
कि यहाँ पर 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है या 4 सेकेंड है। तो आप देख रहे हैं कि अगर सेम टाइम इंटरवल में यदि सेम डिस्टेंस को कवर कर रहा है, ठीक है, और कंटिन्यूअसली जो है इसका स्पीड बढ़ते जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है, और स्पीड आपका क्या है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, कंटिन्यूअसली हर टाइम के साथ जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो आपका जो ये एक्सेलरेशन हो गया वो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन दूसरा केस एक और हम लोग देखें जहां पे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि गाड़ी यहां से चला, आपने गाड़ी को चलाया और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वहां पे एक्सीडेंट का खतरा और भी ज्यादा होता है, ठीक है, तो x इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0। तो एट इक्वल टू 0 पे आपने क्या किया कि इतना फास्ट 3 नंबर गियर में गाड़ी को उखाड़ा, ठीक है, या मान लीजिए कि आपने क्या किया कि पहले आप न्यूट्रल से स्टार्ट किए, 1 गियर लगाए और 1 गियर लगाने के बाद एक बार 3rd गियर लगा दिए, तो 3rd गियर लगा दिए तो मान के चलिए कि 2 सेकेंड में आपने चला था 20 मीटर, ठीक है, और अगला 2 सेकेंड में आपने चला कितना, 40 मीटर, ठीक है, और फिर उसके अगला 2 सेकेंड में चला 50 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जिस रेट से ये टाइम के साथ डिस्टेंस कवर किया जा रहा है उसमें कोई बैलेंसिंग नहीं है, ठीक है, एकदम कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। जो कि बहुत ही खतरनाक होता है और ऐसी स्थिति में एक्सीडेंट का केस जो है काफी बना हुआ रहता है। तो ये प्रैक्टिकली आपने देखा कि यहाँ पर जो है गाड़ी आप जिस तरीके से चलाएंगे उस तरीके से यहाँ पर एक्सेलरेटरी मोशन काम करेगा। दूसरा चीज ये तो हमने देखा कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। अब इसी के साथ हम लोग डिसेलरेशन को भी देख ले। तो मान लीजिए कि आप जो है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गाड़ी को चला रहे हैं, ठीक है, गाड़ी को आप जो है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला रहे हैं, ठीक है, और गाड़ी को चलाने के बाद आप क्या कर रहे हैं कि अचानक जो है आगे में कोई बस आ गई या कोई बच्चे आ गए। अब बच्चे आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे? जैसे ही बच्चे यहां पर आ गए तो बच्चे के आने के बाद अचानक आप ब्रेक लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, गाड़ी जो है अचानक हाई स्पीड से लो स्पीड में आना शुरू हो जाएगा और लो स्पीड में आना शुरू होगा तो जब तक गाड़ी रुकेगा नहीं तब तक गाड़ी जो है जहां से आपने ब्रेक लगाया यानी ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट ये ब्रेकिंग पॉइंट हो गया और जहां पे जाकर के v इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, यानी कि ये हमारा एंडिंग पॉइंट हो गया। तो यहां से आपने क्या किया था कि ब्रेक लगाना शुरू किया और गाड़ी जो है इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद यहाँ पे रुक गया। तो इस रेंज में इतना जो डिस्टेंस कवर किया है इसमें हमारा जो मोशन होगा वो डिसेलरेटरी मोशन होगा, ठीक है, डिसेलरेशन होगा, ठीक है, और फाइनली जो है आपका 0 आ जाएगा। अब देखिए यहां पर हम लोग थोड़ा सा ग्राफ के माध्यम से आपको बता दें तो आपको बहुत ही आसानी होगी समझने में। जैसे मान लीजिए कि यहां से आपने क्या किया था, यहां से आपने यहां तक चला, ठीक है, अब यहां से क्या किया कि आप जो है यहां से आपने टाइम t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 से आपने चला,
और यहाँ पे जाकर के यहाँ पर एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गया 0, और यहाँ पे फिर क्या हो गया डिसेलरेशन यूनिफॉर्म। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से गाड़ी जो है उसका स्पीड बढ़ते जा रहा है, 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 यहाँ तक गाड़ी आराम से बढ़ते गया। इसके बाद जो है आप मान लीजिए कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है। यहाँ से चलने के बाद जो है हम लोग देख रहे हैं कि ए से बी तक हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में चले, उसके बाद एक्सेलरेशन आपका 0 हो गया। बी से सी तक 0 एक्सेलरेशन में चला, और चलने के बाद जो है सी से डी में देख रहे हैं कि अचानक कोई आगे से बच्चे आ गए हैं और अचानक ब्रेक लेना पड़ रहा है, तो ब्रेक सी पॉइंट पर लिया और डी पॉइंट पर जाकर के गाड़ी रुका। ठीक है, तो ये जो रेंज होगा ना, ये जो डिस्टेंस कवर होगा ना, इसमें जो एक्सेलरेशन होगा उसे हम लोग एक्सेलरेशन ना करके डिसेलरेशन हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है एक्सेलरेशन के बारे में प्रैक्टिकली पहले समझना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद तो हम लोग जो है डेरिवेशनल तरीके से क्वेश्चन को बना भी लेंगे, और आराम से जो है हम लोग हर एक क्वेश्चन को कर लेंगे, लेकिन समझना उसको बहुत जरूरी होता है। तो आज के सेशन में हमने एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन के बारे में हमने अच्छी तरीके से समझा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।